तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 34वीं हैशटैग मास्टर जी वाली वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो सवाल हम ले रहे हैं वो सारे सवाल आप लोगों ने पूछे थे हमारी इस पिछली वाली Q&A वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में वही सवाल होंगे जो ऐसे होंगे जिनके जवाब हमारी पिछली वीडियोज में नहीं होंगे, और उन सवालों को हम रैंडमली ही सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो में कोई सवाल पूछा था या फिर नहीं भी पूछा था तो भी आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है वो हमसे पूछा है तरुण जैन जी ने। ये लिखते हैं, मैं तरुण जैन छत्तीसगढ़ बालोद से हूँ। मेरे पास 1908 बॉम्बे मिंट का एक आना MS63 ग्रेडिंग किया हुआ सिक्का है, कृपया इसकी कीमत बताएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक आना के 1908 के सिक्के की, तो ये एक आना का सिक्का बना था एडवर्ड 7 के काल में, जिनका मेटल होता था कॉपर निकल और इनका वजन होता था 3.88 ग्राम। तो एक आना के इन सिक्कों से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 1835 से लेकर 1957 तक हमारे देश में आना सीरीज के ही सिक्के चलाए जाते थे, लेकिन इनमें 1907 से पहले कोई भी एक आना का सिक्का कभी जारी ही नहीं किया गया था। और जो सबसे पहला एक आना का सिक्का देखने को मिलता है वो होता है 1907 का। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन सवाल की तरफ, जो है 1908 के इस एक आना के सिक्के का। तो 1908 में बना ये एक आना का सिक्का आता है स्क्वायर की कैटेगरी में, जहां पर इस सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है तकरीबन 250 रुपए से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 4000 से 5000 रुपए के बीच में। और अब अगर हम बात करें इस तरह के MS63 ग्रेड के क्वाइन की, तो MS63 ग्रेड एक हाई ग्रेड क्वाइन माना जाता है, जहां पर MS का मतलब होता है मिंट स्टेट। तो अगर आपके क्वाइन में ग्रेडिंग कॉस्ट भी जोड़ दें, जो कि तकरीबन 300 रुपए से 1000 रुपए के बीच में हो सकती है, तो आपके उस ग्रेडेड कॉइन की कीमत तकरीबन 5000 से 6000 रुपए के आसपास हो सकती है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल आया है वो है निधि जैन जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है, मैं ये सवाल दूसरी बार पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कॉइन एग्जीबिशन कब ओपन होंगी। तो ये जो एक सवाल है इसके बारे में मुझसे काफी ज्यादा लोगों ने इससे पहले भी पूछा हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोविड-19 की वजह से देश भर में होने वाले सारे एग्जीबिशन कैंसिल या पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो अभी जब तक कोविड-19 के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी बड़े बड़े ऑक्शन हाउसेस थे वो ऑक्शन हाउस अभी ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें देश के एक बड़े ऑक्शन हाउस तोडी वाला ऑक्शन की, तो उनके भी ऑक्शन अभी ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो रेयर कॉइन्स को खरीदने में, तो आप उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही वहां से बोली लगाकर अपने मनपसंद सिक्के खरीद सकते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर हमसे पूछा है मोहम्मद अतीक अशरफी जी ने। ये लिखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी 1889 विक्टोरिया एम्प्रेस एंड आई डोंट नो अबाउट द मिंट मार्क्स। तो यहाँ पर ये जानना चाहते हैं 1 रुपए के 1889 के विक्टोरिया एम्प्रेस के कॉइन की कीमत के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 रुपए के सिक्कों में 1889 में 2 अलग अलग मिंटों से ये सिक्के जारी किए गए थे, जिनमें थी बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी मिंट्स की पहचान की, तो अगर आपके पास है ये सिक्का कैलकाटा मिंट का, तो उसमें नीचे की तरफ इस जगह पर आपको एक C मार्क देखने को मिलेगा, जिसको कि आप सिर्फ मैग्नीफायर की मदद से ही देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास यही सिक्का है बॉम्बे की मिंट का, तो 1889 के उस बॉम्बे मिंट के 1 रुपए के सिक्के में उसका मिंट मार्क यानी कि B यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अलग अलग ईयर्स के क्वाइन में ये मिंट मार्क अलग अलग जगह या फिर अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। तो अब आ जाते हैं 1889 के 1 रुपी के विक्टोरिया एम्प्रेस के क्वाइन की कीमतों की तरफ। तो इनमें बॉम्बे और कैलकाटा
मिंट के सिक्कों की कीमतें लगभग बराबर हैं, जो कि फाइन कंडीशन में शुरू होती है तकरीबन 700 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 2000 से 2500 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर जो अगला सवाल आया है वो है ग्लो योर माइंड चैनल की तरफ से। ये लिखते हैं मेरे पास 2010 का निकल ब्रास वाला 5 रुपए का क्वाइन है, क्या आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस डिजाइन के 5 रुपए के 2010 के क्वाइंस की, तो ये सिक्के बने होते थे निकल ब्रास से, जिसका वजन होता था 6 ग्राम। इन दोनों ही ईयर्स के सिक्कों में नॉर्मली तो कोई भी सिक्के स्केयर या रेयर की कैटेगरी में नहीं आते हैं और इनकी अभी कोई खास वैल्यू भी नहीं है। हालांकि अगर आप यहाँ पर इन सिक्कों की डीप स्टडी करेंगे तो इनमें काफी सारी डाई वेराइटीज देखने को जरूर मिलती हैं और इन डाई वेराइटीज के बारे में मुझसे ऑलरेडी काफी बार सवाल पूछे जा चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द ही इन सिक्कों पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की। तो अगला सवाल यहाँ पर हमसे किया है तौफीक शेख जी ने। ये लिखते हैं सर मेरा नाम तौफीक है, मेरा सवाल है कि आचार्य तुलसी के 5 रुपए के क्वाइन की क्या वैल्यू है? तो तौफीक जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी के इस 5 रुपए के सिक्के को जारी किया गया था 4 अलग अलग मिंटों से, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के। यहाँ पर अगर हम बात करें कीमतों की, तो ये सारे ही सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। कीमतें यूएनसी कंडीशन में जाती हैं तकरीबन 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में। तो अगला सवाल यहाँ पर हमारे पास आया है समित शाह जी की तरफ से। ये लिखते हैं आई हैव ए 1 रुपी क्वाइन, थीम इज 89th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस, ईयर इज 1993 एंड मिंट इज मुंबई मिंट, प्लीज टेल मी द वैल्यू। तो यहाँ पर ये जानना चाहते हैं 1993 में बने 1 रुपए के इस कमेमोरेटिव क्वाइन के बारे में, जिसकी थीम थी 89वां अंतर संसदीय संघ सम्मेलन। ये जो 1 रुपए का क्वाइन था, इसको सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे की मिंट से ही जारी किया गया था। इन सिक्कों को बनाया जाता था कॉपर निकल से और इनका वजन होता था 6 ग्राम। तो ये जो 1 रुपए का 1993 का कमेमोरेटिव क्वाइन है, ये स्केयर की कैटेगरी में ही आता है। यहाँ पर अगर इस सिक्के की कीमत की बात करें तो फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत शुरू होती है तकरीबन 15 रुपए से 20 रुपए के आसपास, जो कि यूएनसी कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 70 रुपए से 100 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला सवाल हमसे पूछा है रिजवान अहमद अंसारी जी ने। ये लिखते हैं मेरा सवाल है कि 1919 और 1920 के 4 आना के सिक्के की कीमत क्या है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस डिजाइन के 4 आना के सिक्के जारी किए गए थे 1919 से लेके 1921 तक। इन सिक्कों का मेटल होता था कॉपर निकल और इनका वजन होता था 6.8 ग्राम। इनमें से अगर हम बात करें 1919 और 1920 के सिक्कों की कीमत की, तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा दोनों ही मिंटों से, जहाँ पर कैलकाटा मिंट का तो कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, जबकि बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है एक डॉट जो कि यहाँ पर बना होता है। तो 1919 और 1920 के ये सारे ही सिक्के आते हैं स्केयर की कैटेगरी में। कीमतें फाइन कंडीशन में शुरू होती हैं तकरीबन 300 रुपए से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जा सकती हैं तकरीबन 5000 से 7000 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर जो अगला सवाल आया है वो है देवेंद्र शाह जी की तरफ से। ये लिखते हैं सर 1992 से 2004 तक के स्टील एफएफएस 1 रुपए के क्वाइन में कौन से क्वाइन रेयर है बताने की कृपा करें। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं 1 रुपए के इस डिजाइन के डेफिनेटिव क्वाइंस की, जिनको की जारी किया गया था 1992 से 2004 तक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस डिजाइन के 1 रुपए के सिक्कों में कोई भी सिक्के रेयर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हालांकि मैं इनमें एरर क्वाइंस को शामिल नहीं कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पर एरर कॉइंस को हटा दिया जाए तो यहाँ पर 1992 से 2004 तक के ये सारे ही सिक्के ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं, लेकिन इनमें 2-4 ईयर्स के सिक्के ऐसे जरूर हैं जो कि थोड़े बहुत कलेक्टेबल हैं, जिनमें आते हैं 1992, 1993, 1994 और 2004 के सिक्के। इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत जा सकती है तकरीबन 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर 1995 का एक कैलकाटा मिंट का सिक्का भी स्केयर की कैटेगरी में आता है। ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 15 रुपए से 25 रुपए की कीमत रखता है, लेकिन इनके अलावा सारे ही सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। कीमतें चल रही हैं तकरीबन 2 रुपए से 5 रुपए के बीच में। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है अजय जोशी जी का। ये लिखते हैं सर मेरे पास 5 रुपए का नोट है, इस नोट पर सिग्नेचर है KR पुरी जी के, इसका प्रीफिक्स है A और इसका इंसेट भी है A, इस नोट की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर अगर हम
हम बात करें 5 रुपए के KR पुरी जी के सिग्नेचर वाले नोटों की, तो इन नोटों को जारी किया गया था इस तरह के ट्रैक्टर वाले डिजाइन की सीरीज में। यहाँ पर इनके साइन वाले ऐसे दो अलग अलग इश्यूज जारी किए गए थे, जिसमें पहले इश्यू के नोटों में था प्लेन इंसेट, वहीं इनमें जो दूसरे नोट आते हैं वो होते हैं ए इंसेट के साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही नोट आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी में, जहाँ पर अगर आपके पास है KR पुरी का प्लेन इंसेट वाला नोट, तो इस एक सिंगल नोट की आज के समय में UNC कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 30 रुपए तक, यानी कि ऐसे एक 100 नोटों के पूरे बंडल की कीमत हो सकती है तकरीबन 3000 रुपए तक। वहीं अगर आपके पास है KR पुरी जी का इस तरह का ए इंसेट वाला नोट, तो उस एक UNC कंडीशन के नोट की कीमत जा सकती है तकरीबन 50 रुपए तक, यानी कि ऐसा एक 100 नोटों का बंडल आपको मिल सकता है तकरीबन 5000 रुपए के आसपास। तो इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर आखिरी सवाल है वो हमसे पूछा है भूपिंदर कुमार जी ने। ये लिखते हैं, सर आई हैव 1 रुपी एरर कॉइन, ईयर इज 1998, मिंट इज नोएडा मिंट, द कॉइन इज मिसप्रिंटेड विच इज वन साइडेड ब्लैंक, प्लीज टेल मी इट्स प्राइस। तो यहाँ पर ये जानना चाहते हैं 1 रुपए के 1998 के नोएडा मिंट के उस सिक्के की कीमत के बारे में, जो कि एक एरर कॉइन है जिसका एक साइड ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस तरह के वन साइड प्रिंटेड कॉइन्स को यूनिफेस एरर कॉइन बोला जाता है। तो इन्होंने अपने कॉइन की कोई पिक्चर तो हमें ईमेल पर नहीं भेजी थी, लेकिन फिर भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इनका कॉइन कैसा दिखता होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1998 के नोएडा मिंट के नॉर्मल कॉइन्स की, तो वो तो ऑलरेडी आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। हालांकि अगर उस सिक्के में हो यूनिफेस एरर, तो ऐसे एक सिक्के की कीमत जा सकती है तकरीबन 500 रुपए से 2000 रुपए के बीच में। ये कीमतें डिपेंड करेंगी उस सिक्के की कंडीशन पे। तो आई होप आप लोगों को अपने काफी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपके पास इससे अलग भी कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल है तो आप हमसे या तो कमेंट बॉक्स में #मास्टर जी लगाकर अपना पूरा सवाल पूछ सकते हैं, या आप अपना सवाल अपने सिक्के और नोटों की पिक्चर्स के साथ हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी है वो आप लोगों को अभी अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास ईमेल के जरिए ऑलरेडी काफी सारे सवाल पहले से ही आ चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी अगली वीडियो सिर्फ ईमेल वाले सवालों पर ही बनाऊं। तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को ऑल पे सेलेक्ट करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस, और आप देख पाएंगे उन सारी ही वीडियोस को सबसे पहले। तो मिलते हैं हमारी किसी अगली वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।